चरण के मतदान चुनाव निकाय चुनाव समाप्त हो चुके हैं। पहले चरण के दौरान महाराजगंज में सबसे अधिक वोटिंग, प्रयागराज में महज 33% ही डाला जनता ने वोट। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इस बार सबसे ज़्यादा वोटिंग महाराजगंज जिले में हुई। जिले में इस बार 66.48% वोटिंग हुई। इसके बाद शामली में 65.02%, कुशीनगर में 64.24%, चंदौली में 63.82% और अमरोहा में 63.41% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को 37 जिलों में वोट डाले गए। इस चरण में कुल 7,592 पदों के लिए चुनावी रण में उतरे 44,226 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम और मतपेटिकाओं में बंद हो गया। इस चुनाव के लिए कुल 52% वोट पड़े। पहले चरण के लिए 10 नगर निगमों में महापौर पद के लिए 113 तथा 820 पार्षदों के लिए 5,432 प्रत्याशी उम्मीदवार मैदान में हैं। 5 जिले जहां सबसे ज़्यादा मतदान हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इस बार सबसे ज़्यादा वोटिंग महाराजगंज जिले में हुई। जिले में इस बार 66.48% वोटिंग हुई। इसके बाद शामली में 65.02%, कुशीनगर में 64.24%, चंदौली में 63.82% और अमरोहा में 63.41% मतदान हुआ। सबसे कम मतदान प्रयागराज में। इस निकाय चुनाव के पहले चरण में सबसे कम मतदान प्रयागराज जिले में हुआ। यहाँ में 33.61% वोटिंग हुई। इसके बाद लखनऊ में 38.62%, मथुरा में 39.81% और आगरा में 40.32% और वाराणसी में 40.58% मतदान दर्ज किया गया। जिलेवार वोटिंग आपको मैं 17 के नतीजे बताता हूँ। जिला प्रयागराज में कुल मतदान 33.61। 2017 में इसी जगह पर जो वोट डले थे वो 34.2% डला था। इसी प्रकार जो अब प्रेजेंट में वोटिंग हुई है 23 की, उसमें 42% गोरखपुर में 43% और 2017 में 39.23%। वहीं लखनऊ में 38.62% और वहीं 2017 में 39.99%। वहीं आगरा में कल जो वोटिंग हुई है 40.32%, वहीं 2017 में 43.36%, वाराणसी में 40.58%, वहीं 2017 में वाराणसी में 44.39%, वहीं मथुरा में 39.81% और 17 में 46.88%, वहीं मुरादाबाद में 50.1%, वहीं 2017 में 48.47%, रामपुर में 52.16%, वहीं 17 में 54.5%, रायबरेली में 53.6%, वहीं 17 में 54.7%, बहराइच में 52.12%, वहीं 17 में 54.8%, जौनपुर में 55.56%, वहीं 54.91%, फिरोजाबाद में 52.26%, वहीं 17 में 55.74%, बलरामपुर में 55.63%, वहीं 57.5%, संभल में 53.29%, वहीं 17 में 57.18%, देवरी में
56.63%, वहीं 57.29%। झांसी में 53.68%, वहीं 17 में 57.52%। गाजीपुर में 56%, वहीं 17 में 57.97%। लखीमपुर खीरी में 55%, वहीं 17 में 58%। सीतापुर में 55%, वहीं 17 में 58%। फतेहपुर में 56%, वहीं 17 में 58%। गोंडा में 59%, वहीं आपके 17 में 59%। मैनपुरी में 56%, इस बार मैनपुरी में 56% और 2017 में 60%। प्रतापगढ़ में 57%, वहीं आपके 17 में 61%। उन्नाव में 58%, वहीं 17 में 61%। मुजफ्फरनगर में 57% और 2017 में 62%। बिजनौर में 58% और 17 में 63%। बस्ती में 60%, 17 में 64%। हरदोई में 62% और 17 में 64%। ललितपुर में 58%, 17 में 64%। कौशाम्बी में 56%, 17 में 65%। अमारो में 63% और 17 में 65%। चंदौली में 63% और 17 में 65%। कुशीनगर में 64% और 17 में 66%। शामली में 65%, 17 में 66%। सहारनपुर में 60% और 17 में 67%। महाराजगंज में 66%, 17 में 72%। दोस्तों, मैंने आपको सभी की और पूर्व की दोनों की मतगणना लिस्ट बता चुका हूँ। 2017 में कहाँ कितना हुआ था मतदान। पिछले नगरीय निकाय चुनाव में कुल 53% मतदान दर्ज किया गया था। यह चुनाव 3 चरण में हुए थे। 2017 के चुनाव में पहले चरण में कुल 52.59% वोटिंग हुई थी। पहले चरण में शामिल इन जिलों में 2017 में सबसे ज़्यादा वोट पड़े। 2017 में हुए निकाय चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटिंग महाराजगंज जिले में दर्ज की गई थी। यहाँ कुल 72.92% वोट डाले गए थे। इसके बाद सहारनपुर में 67.28%, शामली में 66%, 8 और कुशीनगर में 66%, 44%, चंदौली में 65.91% मतदान हुआ था। पहले चरण में शामली ने इन जिलों में 2017 में सबसे ज़्यादा वोट कम पड़े थे। पिछले चुनाव में सबसे कम वोटिंग प्रयागराज जिले में हुई थी। यहाँ 34.2% मतदान दर्ज किया गया था। इसके बाद गोरखपुर में 39.23%, लखनऊ में 39.99%, आगरा में 43.36%, वाराणसी में 44.39% वोटिंग हुई थी। दोस्तों, इस प्रकार अब की मैं 2023 के निकाय चुनाव में इस बार परसेंटेज लोगों की जनमानस की जो वोटिंग हुई है, इस बार काफ़ी कम फीसदी हुई है। काफ़ी ज़िलों में थोड़े से बढ़ चढ़कर हो गई है और इस बार पश्चिम प्रदेश के अंदर वोटिंग की संख्या काफ़ी कम निचले स्तर पर आ गई है। अब इसका फ़ायदा क्या विपक्षियों को होता है या फिर बीजेपी को,